नमस्कार, नेक्स्ट जनरेशन न्यूज चैनल के साथ मैं हूं सपना सिंह और इस वक्त आप मेरे साथ देख रहे हैं पुणे और देश दुनिया की सारी खबरें। पुणे में ईंधन की बिक्री में देखने को मिली बड़ी गिरावट। ईंधन की बिक्री में देखने को मिली बड़ी गिरावट। जी हां, पुणे में भले ही कोरोना के ऊपर ताला लगाने से काफी हद तक आराम मिला है, लेकिन डीजल की बिक्री आधी हो गई है और पेट्रोल की खपत केवल 75% है, क्योंकि अभी भी कई वाहन बंद हैं। पेट्रोल की कीमत में 16 अगस्त से 1 रुपए से अधिक की बढ़ोतरी की गई। अंतर शहर और अंतर जिला परिवहन प्रतिबंध हटा दिए गए हैं। सभी कार्यालय और उद्योगों को नियमों के अनुसार कम कर्मचारियों की उपस्थिति में शुरू किए गए हैं। नतीजन वर्तमान में सड़कों पर भारी ट्रैफिक जाम है। हालांकि ईंधन की बिक्री अभी भी उतनी नहीं है जितनी पहले हुआ करती थी। कुछ वाहन जो डीजल का सबसे अधिक उपयोग करते हैं, मुख्य रूप से यात्री परिवहन और कुछ हद तक माल ले जाने वाले, वो अभी भी बंद है। नतीजन डीजल की बिक्री केवल 50% है। अभी भी कई लोग अभी भी घर से ही काम कर रहे हैं। इसी तरह कार्यालयों की संख्या कम होने के कारण कारों या 2 पहिया वाहनों के लिए पेट्रोल की बिक्री अभी भी कम है। ऑस्ट्रेलिया में भी इन हिस्सों पर है 3 गणेश मंडल। ऑस्ट्रेलिया के इस हिस्से में है 3 गणेश मंडल। जी हाँ, सिडनी ऑस्ट्रेलिया में 3 गणेश मंडल हैं, जहां लगभग 1800 मराठी परिवार हैं। शिक्षा के लिए आने वाले छात्रों की संख्या भी बड़ी है। पूर्व में सभी लोग एक स्थान पर गणेश उत्सव मनाते थे, लेकिन निवासों के बीच की दूरी के कारण गणेश मंडल धीरे धीरे 3 स्थानों पर आकार लेने लगे। भक्तों को वर्तमान में 3 मंडल में त्योहार के शुभ वातावरण का अनुभव हो रहा है। यह जानकारी अतुला काले ने दी है। मूल रूप से पुणे के रहने वाले अतुल ताई ने कहा, गणेश उत्सव के अवसर पर यहाँ मराठी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, माया भूमि की यादें ताजा करती हैं। पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी को गणेश उत्सव के पीछे लोकमान्य टिळक की भूमिका के बारे में बताता है। तरह तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। 1970 के दशक में भी श्री मंदिर ऑबर्न में 11 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हुई थी। जैसे जैसे प्रतिभागियों की संख्या बढ़ती गई, वैसे वैसे सीटों की संख्या भी बढ़ती गई। फिर 18 साल पहले मीठो शिव मंदिर में गणेश उत्सव मनाया जाता था। इसके लिए काम करने वाले सर्कल का नाम मराठी कट्टा है। सिडनी के पश्चिम बंगाल में कई सालों से एक और सर्कल फेस्टिवल शुरू किया गया है। राज्य सरकार ने लिया अहम फैसला, घर की कीमतें जाएंगी नीचे। राज्य सरकार ने लिया घर के लिए अहम फैसला। जी हां, राज्य सरकार द्वारा लिए गए इस निर्णय से परेशान निर्माण क्षेत्रों को बढ़ावा मिलेगा। यह उपभोक्ताओं के लिए भी बहुत अच्छा होगा, इसलिए यह एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। स्टैम्प ड्यूटी कम करने के राज्य सरकार के फैसले का स्वागत करते हुए बिल्डरों ने कहा, इस फैसले से फ्लैटों की दरों को कम करने में मदद मिलेगी। राजस्व मंत्री बाला साहेब थोरात ने 15 अगस्त को नगर के एक समारोह में घोषणा की थी कि जिस राज्य सरकार स्टैम्प शुल्क में कमी पर विचार कर रही है। अंतरिम राज्यों में बिल्डरों यूनियनों ने प्रतिनिधियों ने थोराट को बुलाया और कोरोना द्वारा बनाई गई अधिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए स्टैम्प ड्यूटी में कमी की मांग की। सिर्फ छूट देने के लिए यह निर्णय लिया गया। निर्णय का निर्माण क्षेत्र द्वारा स्वागत किया गया है। कुछ बिल्डरों ने कहा कि इससे फ्लैटों की दरों को कम करने में भी काफी मदद मिलेगी। एम्स का बड़ा दावा, फेफड़ों सहित सभी अंगों को डैमेज कर रहा है कोरोना वायरस। एम्स ने दावा किया है, कोरोना वायरस सिर्फ फेफड़ों और श्वास नली को ही प्रभावित नहीं करता है, बल्कि यह शरीर के सभी अंगों को नुकसान पहुंचाता है। यह बात दिल्ली एम्स के विशेषज्ञों ने कही। उन्होंने कहा कि कोविड-19 न केवल फेफड़ों को बल्कि करीब सभी अंगों को प्रभावित कर सकता है और प्रारंभिक लक्षण छाती की शिकायत से बिल्कुल असंबंधित हो सकते हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया, अन्य अंगों को शामिल करने के लिए बस सांस के लक्षणों के आधार पर हल्के, मध्यम और गंभीर श्रेणियों में मामले के वर्गीकरण पर फिर से विचार करने की जरूरत है। एम्स के निदेशक डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने कहा, चूँकि हमने कोविड-19 के बारे में अधिकाधिक जाना है, तो ऐसे में हमने एहसास किया है
कि यह फेफड़ों पर भी अपना प्रभाव दिखाता है। यह मूल तथ्य है कि यह वायरस ACE2 रिसेप्टर से कोशिकाओं में प्रवेश करता है, इसलिए श्वास नली और फेफड़ों में वह बड़ी मात्रा में होता है, लेकिन वह अन्य अंगों में भी मौजूद होता है और इस तरह अन्य अंग भी प्रभावित होते हैं। उन्होंने कहा, हमने कई ऐसे मरीज देखे हैं जिसमें फेफड़ों की कमी बल्कि अन्य अंगों की अधिक परेशानी रही। विशेषज्ञों ने कई ऐसे उदाहरण दिए हैं जहां मरीज को बिना लक्षण वाला या हल्के कोविड वाला बताया गया है, लेकिन इनमें फेफड़ों के बजाय अन्य जानलेवा परेशानियां थी। थाने की अदालत ने तबलीगी जमात के 28 सदस्यों को किया रिहा। महाराष्ट्र स्थित ठाणे की मजिस्ट्रेट कोर्ट ने बुधवार को 2 अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 28 तबलीगी जमात के सदस्यों को रिहा करने के आदेश दिए। रिहा होने वाले 21 विदेशी नागरिक भी इसमें शामिल हैं। इनके खिलाफ मार्च में दिल्ली के निजामुद्दीन में हुई तबलीगी जमात के कार्यक्रम के बाद मामले दर्ज किए गए थे। विदेशी नागरिकों पर वीजा नियमों के उल्लंघन के साथ साथ कोरोना महामारी के बाद जारी किए गए दिशा निर्देश के उल्लंघन का भी आरोप था। पिछले सप्ताह बॉम्बे हाईकोर्ट की औरंगाबाद पीठ ने दिल्ली के कार्यक्रमों के बाद महाराष्ट्र आने वाले 29 विदेशी नागरिकों के खिलाफ दर्ज ऐसे ही मामलों को निरस्त कर दिया था। मजिस्ट्रेट RH झा ने मंगलवार को हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए कहा कि तबलीगी जमात के 28 सदस्य उनके खिलाफ दर्ज मामलों से मुक्त होने के हकदार हैं। बचाव पक्ष के वकील इस्लाम शेख ने कहा कि आरोपियों में 13 बांग्लादेशी, 8 मलेशियाई और 4 भारतीय और मुंब्रा में विदेशी नागरिकों के रहने के दौरान उनकी मदद करने वाले 4 लोग भी शामिल हैं। 150 प्रोफेसरों ने लिखा PM मोदी को पत्र, परीक्षा को लेकर कही ये बड़ी बात। कोरोना वायरस और लॉकडाउन के कारण नीट और JEE एग्जाम रद्द को लेकर पूरे देश में विरोध शुरू हो गया है। वहीं कांग्रेस पार्टी की बैठक में 7 राज्यों के CM ने इस मामले को कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है। इस बीच JEE और नीट एग्जाम का एडमिट कार्ड आ गया है। इस बीच भारत और विदेशों के विभिन्न विश्वविद्यालयों के 150 से अधिक प्रोफेसरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षाएं JEE और नीट में यदि और देरी हुई तो छात्रों का भविष्य प्रभावित होगा। बढ़ते कोविड-19 मामलों के मद्देनजर सितंबर में इन परीक्षाओं के आयोजन के खिलाफ हो रहे विरोध का उल्लेख करते हुए शिक्षाविदों ने अपने पत्रों में कहा, राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए छात्रों के भविष्य के साथ खेलने की कोशिश कर रहे हैं। पत्र में कहा गया है, युवा और छात्र राष्ट्र का भविष्य है, लेकिन कोविड-19 के महामारी के कारण उनके करियर पर अनिश्चितताओं के बादल छा गए हैं। प्रवेश और कक्षाओं के बारे में बहुत सारी आकांक्षाएं हैं जिन्हें जल्द से जल्द हल करने की आवश्यकता है। पत्र में कहा गया कि हर साल की तरह इस साल भी लाखों छात्रों ने अपनी कक्षा 12 की परीक्षाएं दी हैं और अब प्रवेश परीक्षाओं का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लड़कियों की शादी की उम्र में बदलाव की तैयारी, PM मोदी के इस फैसले का हो रहा है विरोध। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लड़कियों की शादी की न्यूनतम आयु बढ़ाने के संकेत दिए हैं, जिसके बाद इस मुद्दे पर बहस शुरू हो गई है। इधर मोदी के फैसले के खिलाफ 100 से अधिक नागरिक संस्थाओं ने सरकार से अपील की है और दावा किया है यह कदम माओ और शिशुओं की सेहत में सुधार लाने में खास मदद नहीं कर पाएगा। संयुक्त बयान में नागरिक अधिकारियों से जुड़े संगठनों ने पूछा है कि शादी की न्यूनतम उम्र बढ़ाना एक कदम आगे रखना कैसे है, जब यह कई और महिलाओं की वैवाहिक स्थिति और अधिकार देने से इनकार करता है। उन्होंने यह भी पूछा कि यह उन परिवारों को अपराधी मानने में कैसे मदद करेगा जिनके जिंदा रहने की जरूरतें एवं असुरक्षा न सिर्फ उन्हें जल्द शादी करने पर बल्कि जल्द ही कार्यस्थल पर प्रवेश करने के लिए भी मजबूर करती है। सरकार महिलाओं के लिए विवाह की उम्र बढ़ाने पर विचार कर रही है और इसके लिए एक कार्यबल का भी गठन किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस के अपने संबोधन में भी इस विषय पर बात की थी। हालांकि नागरिक संस्थाओं ने सरकार से विवाह की उम्र बढ़ाए जाने के खिलाफ आग्रह किया है। उन्होंने दावा किया है यह लैंगिक समानता, महिलाओं के अधिकारों या लड़कियों के सशक्तिकरण को बढ़ावा नहीं देगा और माओ एवं शिशुओं की सेहत को सुधारने में खास मददगार नहीं होगा। उन संस्थाओं ने कहा यह बहुत ही सतही समझ है कि महिलाओं और पुरुषों दोनों के लिए विवाह की उम्र 21 साल करना लैंगिक समानता की प्रतीक है, लेकिन इस विचार को उदारवादी खेमों में बड़ी आशा के साथ देखा जाता है।
कोरोना वैक्सीन का देश को कोई संकेत नहीं, राहुल गांधी बोले भारत की लापरवाही चिंताजनक। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को लेकर चिंताजनक स्थिति है और हर कोई कोविड वैक्सीन की बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कोरोना वैक्सीन को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि कोरोना वैक्सीन को लेकर भारत सरकार की लापरवाही बहुत ही चिंताजनक है। बता दें कि गुरुवार को भारत में कुल कोरोना मामलों की संख्या 33 लाख के पार चली गई है। देश में 2 कोरोना वैक्सीन ह्यूमन ट्रायल के अंतिम चरण में है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने ट्वीट किया, एक निष्पक्ष और समावेशी कोविड वैक्सीन पहुंच की रणनीति अब तक होनी चाहिए थी, लेकिन अभी भी इसमें कोई संकेत नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत सरकार की लापरवाही चिंताजनक है। इससे पहले 14 अगस्त को राहुल गांधी ने कहा था कि भारत कोविड-19 वैक्सीन उत्पादक देश में से एक होगा। यह उपलब्धता, सामर्थ्य और उचित वितरण सुनिश्चित करने के लिए एक स्पष्ट रूप से परिभाषित, समावेशी और न्याय संगत वैक्सीन पहुंच रणनीति की आवश्यकता है। टिकटॉक के नए सीईओ केविन मेयर ने 4 महीने में दिया इस्तीफा। जाने क्या है पूरा मामला। चाइनीज वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक की मुश्किलें कम होने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार दी जा रही चेतावनी के बीच टिकटॉक के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर केविन मेयर ने इस्तीफा दे दिया है। फाइनेंशियल आइटम्स के मुताबिक जनरल मैनेजर वनीसा पपाज को अंतरिम सीईओ नियुक्त किया गया है। मेयर ने 4 महीने पहले ही ये पद संभाला था। मेयर ने टिकटॉक और बाइट डांस के कर्मचारियों को अपने इस फैसले के बारे में गुरुवार को बताया। केविन मेयर ने अपने रेजिग्नेशन लेटर में लिखा है कि कंपनी के स्ट्रक्चर में हुए कई बदलावों ने उन्हें ये पद छोड़ने पर मजबूर कर दिया है। उन्होंने आगे लिखा कि राजनीतिक महकमे में तेजी से बदलाव आया है। मैंने इस बात को ध्यान में रखकर कि बदलाव किए जो कॉर्पोरेट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जरूरी होते हैं। भारी मन से मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि मैंने कंपनी छोड़ने का फैसला किया है। बता दें कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर टिकटॉक को अमेरिका में काम करना है तो उसे अपना कारोबार किसी अमेरिका कंपनी को देना होगा। इसके लिए टिकटॉक को 90 दिन की मोहलत दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस में मीडिया से बातचीत में कहा था कि वह टिकटॉक को अमेरिका में बैन करने पर विचार कर रहे हैं। वहीं ये भी खबर सामने आई थी कि दुनिया की सबसे बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनियों में से एक माइक्रोसॉफ्ट टिकटॉक के अधिग्रहण पर विचार कर रहा है।